हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रिसर्च मैथोडोलॉजी और बायोस्टैटिक के बारे में जानेंगे। रिसर्च मैथोडोलॉजी और बायोस्टैटिक को दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में रिसर्च मैथोडोलॉजी के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बायोस्टैटिक के बारे में जानेंगे। रिसर्च मैथोडोलॉजी में जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशन को सर्च करते हैं, जैसे कोविड वैक्सीन को सर्च किया, तो इस तरह की जानकारी को रिसर्च मैथोडोलॉजी में हम पढ़ते हैं। और बायोस्टैटिक्स में एक्सपेरिमेंट एनालिसिस ऑफ डाटा एंड कलेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसर्च रिसर्च में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में भी सबसे पहले हम ये जान लें कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है। यदि रिसर्च वर्ड को ध्यान से देखें तो इसमें दो वर्ड निकलते हैं। एक होता है री और सर्च। री मतलब होता है पुनः और सर्च मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से सर्च करना। यानी कि हम सिंपल वर्ड में कहें तो इसका मतलब होता है सर्च अगेन, यानी किसी भी चीज़ को दोबारा से सर्च करना रिसर्च कहलाता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमें कोई एक कार खरीदनी है, तो हमारे सामने प्रॉब्लम है कि अब हम क्या करें? यानी कि अब आपको कार परचेज़ करनी है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को देखेंगे। जैसे होंडा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, फिर उसके अलग-अलग मॉडल्स हैं, फिर प्राइस क्या है और फिर इसके बाद उसका माइलेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। यानी कि इसके बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे। इसके बाद इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर अपनी बजट के अनुसार फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमें कौन-सी कार खरीदनी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करेंगे। सर्च फॉर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपके सामने प्रॉब्लम थी कार को खरीदना, तो उसके लिए आपने नॉलेज को इकट्ठा किया और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया। फाइनली आपने कार खरीद ली, तो यह चीज़ कहलाती है रिसर्च। यदि अलग-अलग डिपार्टमेंट को अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है? यानी कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है। यही चीज़ रिसर्च कहलाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटा-सा डेफिनिशन इसका देख लेते हैं रिसर्च का। जैसे कि रिसर्च इज़ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। यानी कि साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से जब हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वेरियस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, तो ये भी एक जो है रिसर्च कहलाती है। ठीक है? अब हम देखेंगे इट इज़ सिस्टमैटाइज़ एफर्ट टू गेन नॉलेज। यदि हम किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं, उसको भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। अब हम देखेंगे नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के क्या नेचर्स होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है रिसर्च इज़ हाईली पर्पसिव। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिना पर्पस के हम किसी भी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए हमारे पास कोई पर्पस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम सर्च क्यों कर रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है हाईली पर्पसिव। दूसरा इसमें पॉइंट होता है रिसर्च इज सिस्टमैटाइज्ड प्रोसेस। यानी कि हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए उस चीज़ को सर्च करने के लिए, जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं उसके पीछे हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। दूसरा इसमें जो पॉइंट होता है रिसर्च रिक्वायर पेशेंस एंड करेज। यानी कि जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, जब किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें उसमें जो है पेशेंस रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए, ठीक है? अब अगला पॉइंट है इसका रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसकी बहुत सारी बारीकियों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। यानी कि हमारा जो रिसर्च बेस्ड होता है, वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे आधारित होता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि आपने देखा कोविड-19 के समय में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने एक नई वैक्सीन को यानी कि कोविड वैक्सीन को तैयार किया। तो उसमें जो समय लग गया, जैसे काफ़ी समय लग गया उस वैक्सीन को तैयार करने में, काफ़ी लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम लग गया। तो यानी कि रिसर्च हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है या हमें कुछ नया इवेंट करना होता है। बिना मतलब के हम रिसर्च नहीं करते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए हम रिसर्च करते हैं। अब हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज।
यानी कि नए नॉलेज को जो हम डेवलप करते हैं तो वो कहलाता है रिसर्च। द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट, मैथडोलॉजी और टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। यानी कि ऐसा नॉलेज जो पहले से मौजूद है मार्केट में, उस नॉलेज को हमने नए तरीके से यूज करके किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो ये भी कहलाता है रिसर्च। अब हम देखेंगे अलग-अलग ऑथर्स ने रिसर्च को डिफाइन किया है। सबसे पहले रेडमैन एंड मोरी ने डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि रिसर्च एज अ सिस्टमैटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। यानी कि जो भी हम नए नॉलेज को एफर्ट लगाकर गेन करते हैं वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी, उन्होंने बताया रिसर्च कंप्राइज होता है। यानी कि रिसर्च अलग-अलग स्टेप को कंप्राइज करता है। जब वो स्टेप परफॉर्म होता है तो वो रिसर्च कहलाता है। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम होते हैं ये। फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस सजेस्टेड सॉल्यूशन, यानी कि जो भी हमने हाइपोथेसिस निकाली है या जो भी सॉल्यूशन निकाला है वो एक गेस के अनुसार होता है। यानी कि हम उसको केवल एक गेस कर सकते हैं कि ये ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएटिंग डाटा होता है। यानी कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका इवैल्यूएट करते हैं। इसके बाद हम मेकिंग डेडिकेशन होता है। रीचिंग कंक्लूजन एट लीस्ट, यानी कि फाइनली जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ये करना चाहिए था या नहीं। इसके बाद केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन डिटरमाइनिंग वेदर दे फिट द फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, यानी कि हमने जो भी कंक्लूजन निकाला है उसको हम बाद में टेस्ट करते हैं। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो ये सब रिसर्च कहलाता है। इंट्रोडक्शन से हम ये जान पाएँ कि रिसर्च मैथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो रिसर्च मैथोडोलॉजी के आगे के टॉपिक के बारे में जानेंगे।